एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना राम राम का पाठ किए हनुमान चालीसा पढ़े। एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है क्योंकि सारी शक्ति की ऊर्जा, सारी ऊर्जा विज्ञान की खोज में लग जाती है। एक चित्रकार भी मुक्त हो जाता है, एक संगीतज्ञ भी मुक्त हो सकता है, एक परमात्मा का खोजी भी मुक्त हो सकता है। ध्यान रहे, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य शर्त है परमात्मा की खोज की। मैं कहता हूँ यह बात गलत है। हाँ, परमात्मा की खोज में जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। यह परिणाम है। यह कोई परमात्मा की खोज में पूरी तरह चला गया तो उसकी सारी शक्तियाँ इतनी लीन हो जाती हैं कि उसके पास यौन की दिशा में जाने के लिए शक्ति का ना बहाव बचता है, ना आकांक्षा बचती है। ब्रह्मचर्य से कोई परमात्मा की तरफ नहीं जाता, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। अगर हम किसी को कहें कि वह बच्चे रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का उपयोग करें, गांधी जी निरंतर वही कहते रहे और भी इस मुल्क के महात्मा यही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का उपयोग करो। लेकिन गांधी जी जैसे बढ़िया आदमी भी ठीक ठीक अर्थों में ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सके। वे भी कहते हैं कि मेरे सपनों में भी काम वासना उतर आती है। वे भी कहते हैं कि दिन तो मैं किसी तरह संयम रख पाता हूँ, लेकिन सपनों में सब संयम टूट जाता है। और जीवन के अंतिम दिनों में एक स्त्री को बिस्तर पर लेकर सोकर वे प्रयोग करते थे कि कहीं अभी भी तो काम वासना शेष नहीं रह गई। 70 वर्ष की उम्र में एक युवती को रात बिस्तर पर सोते थे लेकर यह जानने के लिए कि कहीं काम वासना शेष रह गई कि नहीं। मुझे पता नहीं कि क्या परिणाम हुआ, क्या वो जान पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें शक रहा होगा 70 वर्ष की उम्र तक की ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इस परीक्षा की कोई ज़रूरत न थी। ब्रह्मचर्य की बात एकदम अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है। कृत्रिम साधन का उपयोग किया जा सकता है और मनुष्य के चित्त पर बिना कोई दबाव दिए उसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो उठाए जाते हैं, उनके भी मैं उत्तर देना पसंद करूंगा। एक प्रश्न अभी अभी मैं आया तो एक मित्र ने कहा कि अगर यह बात समझाई जाए तो जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंसियाँ हैं, मुल्क का जो अभिजात वर्ग है, बुद्धिमान समझदार, वह तो रोक लेगा, वह तो संतति नियमन कर देगा, परिवार नियोजन कर लेगा। लेकिन जो दीनहीन है, गरीब है, बेपढ़ा लिखा है, गांव का है, ग्राम्य है, जो सुनता ही नहीं किसी की, समझता भी नहीं, वह बच्चे पैदा करता चला जाएगा। तो लंबे अरसे में परिणाम यह होगा कि बुद्धिमानों के बच्चे कम हो जाएंगे और गैर बुद्धिमानों के बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि अहितकर हो सकता है। यह प्रश्न उचित ही है उठाना। इसे एक तरह से और भी धर्मगुरु उठाते हैं। वे यह कहते हैं कि मुसलमान तो सुनते नहीं, ईसाई सुनते नहीं, कैथलिक मानते नहीं कि संतति नियमन करना चाहिए। वे कहते हैं हमारे धर्म के विरोध में है। मुसलमान फिक्र नहीं करता, हिंदू अगर फिक्र करेगा तो हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हिंदू सिकुड़ते चले जाएंगे, मुसलमान और ईसाई बढ़ते चले जाएंगे, 50 साल में मुश्किल हो जाएगी, हिंदू ना कुछ हो जाएंगे और मुसलमान और ईसाई बढ़ जाएंगे। इस बात में भी थोड़ा अर्थ है। इन दोनों के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि पहली तो बात यह है कि संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी, वॉलेंटरी नहीं। जब तक हम एक एक आदमी को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें संतति नियमन करवाना चाहिए, तब तक
इतनी देर हो चुकी होगी कि संतति नियमन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं अभी एक घटना पढ़ रहा था। एक अमेरिकी विचारक ने लिखा है कि इस वक्त सारी दुनिया में जितने डॉक्टर परिवार नियोजन में सहयोगी हो सकते हैं, अगर वे सब के सब लाकर भी एशिया में लगा दिए जाएं और वे बिल्कुल न सोएं, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक ऑपरेशन करते रहें, तो भी एशिया को उस स्थिति में जाने के लिए जहां जनसंख्या सीमा में आ जाए 500 वर्ष लगेंगे। और 500 वर्षों में तो हमने इतने पैदा कर दिए होंगे बच्चे कि जिसका कोई हिसाब नहीं रह जाएगा। ये दोनों ही संभावनाएं नहीं हैं। सारी दुनिया के डॉक्टर एशिया में लाकर लगाए नहीं जा सकते, और लगा भी दिए जाएं तो 500 वर्ष में यह संभावना अगर हो पाए तो 500 वर्षों में हम खाली थोड़े ही बैठे रहेंगे। हम प्रतीक्षा थोड़े ही करते रहेंगे 500 वर्षों तक कि जब आपके 500 वर्ष पूरे हो जाएं तब तक हम चुप बैठे रहें। 500 वर्षों में हम क्या कर डालेंगे? नहीं, यह संभव नहीं मालूम होता। समझाने बुझाने के प्रयोग से तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। संतति नियमन अनिवार्य करना होगा, और यह अलोकतांत्रिक नहीं है। हम हत्या को अनिवार्य किए हुए हैं कि कोई हत्या नहीं कर सकता। यह अलोकतांत्रिक नहीं है। हम कहते हैं कि कोई किसी आदमी को हत्या का हक नहीं है, लेकिन यह डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। अभी मैं अहमदाबाद में बोल रहा था तो मुझे कई पत्र आए कि आप कहते हैं कि अनिवार्य कर दे संतति नियमन, तो यह तो लोकतंत्र का विरोध है। मैंने उनको कहा कि एक आदमी की हत्या करने से जितना नुकसान होता है, आज उससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान एक बच्चे को पैदा करने से होता है। एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, उससे जितना नुकसान होता है उतना एक आदमी एक बच्चे को पैदा करता है, उससे 1000 गुना नुकसान होता है। संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए, तब गरीब और अमीर और बुद्धिमान और गैर बुद्धिमान का सवाल नहीं रह जाता। अनिवार्य होना चाहिए, तब हिंदू मुसलमान और ईसाई का सवाल नहीं रह जाता। यह देश बड़ा अजीब है। हम कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, और फिर भी सब चीज़ों में धर्म का विचार करते हैं। सरकार भी विचार रखती है। हिंदू कोड बिल बना हुआ है, वह सिर्फ हिंदू स्त्रियों पर ही लागू होता है। यह बड़ी अजीब बात है। सरकार जब धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमान स्त्रियों को अलग करके सोचे, यह बात ही गलत है। सरकार को सोचना चाहिए स्त्रियों के संबंध में। मुसलमान को हक है कि वह 4 शादियां करे, किंतु हिंदू को हक नहीं, तो मानना क्या होगा? यह धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे हुआ? हिंदुओं के लिए अलग नियम और मुसलमान के लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार को सोचना चाहिए स्त्री के लिए क्या उचित है। क्या यह उचित है कि 4 स्त्रियां एक आदमी की पत्नी बने? वह हिंदू हो या मुसलमान, यह इररिलेवेंट है, यह असंगत है, इससे कोई संबंध नहीं है। 4 स्त्रियां एक आदमी की पत्नियां बने, यह बात ही अमानवीय है। इसमें सवाल नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, यह अपनी अपनी इच्छा की बात है। फिर तो कल हम यह भी कह सकते हैं कि मुसलमान को हत्या करने में थोड़ी सुविधा देनी चाहिए, ईसाई को थोड़ी या हिंदू को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए हत्या करने में। नहीं, हमें व्यक्ति और आदमी को सोचकर विचार करने की ज़रूरत है। अनिवार्य होना चाहिए। यह सवाल मुल्क का है, पूरे मुल्क का है। उसमें हिंदू मुसलमान और ईसाई अलग नहीं किए जा सकते। उसमें अमीर और गरीब अलग नहीं किए जा सकते। दूसरी बात विचारणीय है कि हमारे मुल्क में, इस देश में हमारी प्रतिभा निरंतर क्षीण होती चली गई।
अगर हम आगे भी ऐसे ही बच्चे पैदा करना जारी रखते हैं तो संभावना है कि हम सारे जगत में प्रतिभा में धीरे धीरे और पिछड़ते चले जाएं। अगर इस जाति को ऊंचा उठना हो, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में, चिंतना में, प्रतिभा में, मेधा में, तो हमें प्रत्येक आदमी को बच्चे पैदा करने का हक नहीं देना चाहिए।